दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इनका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सारे ऑब्जेक्टिवों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो दोस्तों यहाँ पे एक नंबर का कह रहा है एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा आंसर रैखिक बहुपद। अब एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं दोस्तों? रैखिक बहुपद कहते हैं। अब एक घात कैसे होता है उनके बारे में समझते हैं। जैसे लिखिए ए एक्स प्लस बी, इस पर जो दोस्तों पावर है वो एक छिपा हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को दोस्तों बिना घात वाला भी बहुपद कहा जाता है। ये जो रैखिक बहुपद है इसे हम बिना घात वाला बहुपद कहते हैं। बिना घात वाला बहुपद अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया है। बिना घात वाला बहुपद पूछा जाएगा एग्जाम में कि बिना घात वाला बहुपद किसे कहते हैं, तो सिंपली बोलेंगे रैखिक बहुपद। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 2। दोस्तों आपको बता दें कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हुआ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इस पर अधिक से अधिक पावर कितना है? 2 है दोस्तों। ये जो ऊपर में रहता है इसको पावर कहते हैं। इसमें अधिक से अधिक जो पावर है वो है 2, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। जिसमें पावर 3 रहे उसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। जिसमें पावर 4 रहे उसको हम कहेंगे चतुर्थ घाती बहुपद। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? सी 3। त्रिघाती बहुपद में कम से कम 3 शून्यक हो सकते हैं। द्विघाती बहुपद में 2, रैखिक बहुपद में 1, इस तरह से चतुर्थघाती बहुपद में 4। मान लीजिए सभी के अनुसार के नाम के ही अनुसार से होता है। अब हम आगे समझते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं रहने का कंडीशन क्या होता है दोस्तों? अगर कोई x रूट के अंदर रहे या फिर x पर पावर माइनस में रहे, इस दोनों कंडीशन में जो है दोस्तों बहुपद नहीं होगा, यानी कि बहुपद नहीं होगा। अगर ऐसा रहता है तो बहुपद नहीं होता है। उसके बाद इसमें बहुपद का जो घात होता है दोस्तों हमेशा धनात्मक, एक्स पावर 6, एक्स पावर 2 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, क्योंकि इसके ऊपर जो है रूट एक्स है, मतलब रूट एक्स पर पावर मतलब ये जो है रूट अंडर एक्स है। आगे का जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बोले कि जो भी चीज रहे वो माइनस में नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। सी नंबर में कह रहा है एक्स माइनस 1, जो कि ये ऊपर जाएगा तो पावर जो है कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस में है। कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद वही क्वेश्चन नहीं वाला ए नंबर हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स। ये जब एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस में 1 आएगा। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों यदि द्विघात बहुपद क्यों एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ये दोनों जो कंडीशन है दोस्तों ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी में जब हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो ये हुआ बी बटे में ए, ये इसी को कहते हैं दोस्तों। अब हम आगे समझेंगे इसका क्वेश्चन में क्या था उनके बारे में। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है, इसमें कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी इसको कहेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि एक बटे में ए की जगह पे कुछ भी नहीं है तो वो खाली रहेगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो सी होगा। अब कैसे होगा उसको एक बार और डिटेल से देख लेते हैं, या फिर हम यहीं पे हल कर देते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों माइनस बी, नहीं कुछ तो इसके आगे में एक छिपा हुआ है। आगे का क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे भी क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है यदि बहुपद पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा उनके बारे में जानते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है सी बाय ए। इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अब जब अल्फा इंटू बीटा बराबर हुआ सी बाय ए, तो यहाँ पे सी का मान है कितना 5, अब बटे में कितना हो जाएगा ए का मान 1। अगर 1 से भाग देंगे तो फिर भी इसका जो आंसर है वो 5 ही आएगा, यानी कि ए का इसका नंबर ए नंबर जो है आंसर वो सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस में tan के शून्य का अल्फा इंटू बीटा है
कह रहा तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का जैसे भाई मान निकाले है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। सिंपली हम सी का मान कितना -10 लिखेंगे, -10 बट्टे में ए का मान है 2, 2 से काटेंगे तो आएगा -5। यहाँ पे आप देख सकते हैं काटेंगे तो आएगा कितना -5, तो वही यहाँ पे लिख दिए। और इसका भी आंसर जो है दोस्तों वो -5 हो जाएगा। कह रहा यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर x² + x + 1 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा, इसका जो मान निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे में जो दिया हुआ 1/अल्फा + 1/बीटा, सबसे पहले तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे। इसको हल कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे आएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, यहाँ पर हो जाएगा c/a, इस ए से ये कटेगा तो होगा -b/c हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बारे अच्छी तरह से पहले लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा माइनस में b/a बटे में होगा c/a, तो इसको हम बराबर करके लिखेंगे तो ये चल जाएगा -b/a लिखेंगे, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा तो हो जाएगा a/c। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना -b/c। तो हमें -b/c का मान खोजना और वहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कहाँ पे अल्फा इंटू, हाँ इसका -b/c, तो -b का जो मान है दोस्तों ये हो जाएगा -1। उसके बाद आया है सी का भी मान है 1, यानी कि -a में 1 आएगा। ए नंबर इसका जो आंसर है वो सही होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बीटा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा है, -1/1 कट के आएगा -1 ही। आगे का क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के मूल्य हो, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह से दोस्तों इसको आप हल कर सकते हैं। यदि बहुपद x² - अल्फा प्लस x² + 1 के शून्य का अल्फा, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है। कह रहा यदि सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे ऊपर का है, एक ही कंडीशन का यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है दोस्तों। फिर नीचे देखते हैं ये थोड़ा सा अलग है, ये फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला का जो आंसर है वो है a/c। अब हम आगे देखते हैं, कह रहा यदि बहुपद पी एक्स बराबर है 4x² - इतने 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 अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू इसका जो फॉर्मूला का आंसर हो जाएगा -7/a, यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उस फॉर्मूला पे डायरेक्ट आप बैठाएंगे और इसका मान आपको पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं dy हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया इसका दोस्तों। अब आगे का पेज का देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा वही पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b की जगह पे हो जाएगा 4, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/1, एक तो रहेगा नहीं, बल्कि इसका जो आंसर है वो 4 हो जाएगा। कह रहा बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, गुणनफल कहने का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a, तो c का मान है 1 और यहाँ पे है 4। अगर 4 से भाग देंगे हम c/a का मतलब 1/4 हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट 1/4। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, x² - 3 के शून्यक, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले 0 के बराबर करते हैं। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे +3 x² बराबर, तो x बराबर होगा √3, रूट के आगे में एक बार दोस्तों प्लस माइनस दोनों होता है, तो इसको हम लिखेंगे +√3, अब कॉमा देंगे माइनस में √3। इस तरह से दोस्तों आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है दोस्तों बी नंबर इसका आंसर -√3 प्लस में √3, इसको प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है। क्या द्विघात बहुपद x² + 3x का शून्यक। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।